आज आपके लिए सीटेट में एनसीएफ से पूछे गए प्रमुख क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया गया है, तो ध्यान से देखिए। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो नवीनतम दस्तावेज जो है वो एनसीएफ 2005 है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा का। फिर देखिए किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया है? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का मुख्य स्रोत है कि सूत्र बिना बोझ। ठीक है, शिक्षा जो है बिना बोझ के फिर 1953 में विचार हुआ था। फिर इसका जो है सुझाव है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। ठीक है, इसमें सुधार किया गया है एनसीएफ 2005 में। फिर विद्यालय का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज एनसीएफ 2005 है। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार हुआ? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर एनसीएफ 2005 में किन शिक्षणों के सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर जो है सुझाव दिया गया है। एनसीएफ 2005 में शिक्षण सूत्र क्या है? अज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, इस पे ज़्यादा सुझाव दिया है या प्रयोग किया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना है। क्या करना है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन में जोड़ना है, यही इसका मार्गदर्शक सिद्धांत है। ठीक है, फिर एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा जो है ये इसका जो है प्रमुख सूत्र है। फिर एनसीएफ 2005 का प्रारंभ यहाँ पर फिर एनसीएफ 5 का जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से प्रारंभ होता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध है वो है सभ्यता और प्रगति से जो है 2005 का प्रारंभ होता है एनसीएफ। फिर 2005 एनसीएफ के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण भाषा में बताया गया है। वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं? फिर नेक्स्ट देखिए, आपको मैंने आयाम के अध्याय में बताया है। ठीक है, अब दूसरा है करिकुलम। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बना 2005 में। ठीक है, शन याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो एनसीईआरटी जो कि नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया शांति के लिए। किस पर बल दिया गया है? तो ये शांति के लिए दिया गया है। फिर एनसीएफ 2005 में बताया गया है 2005 में क्या बताया गया है एनसीएफ में? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। सपनों के भारत को जो है आपको धरातल पर उतारने की युक्ति को बताया गया है वो एनसीएफ 2005 में। और यशपाल शर्मा समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो यशपाल शर्मा के कुल समिति के सदस्य आपके 30 यानी कि 38 थे, 38। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। जो सीखना है आपका क्या क्या है? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान, ये जो है एनसीएफ 5 के अनुसार सीखना है। फिर आप देखिए सारे पॉइंट आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे एनसीएफ 2005 के। फिर एनसीएफ 2005 किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिया गया है? तो ये जो 2005 परीक्षा के संबंध में सुधार देना है तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्या है? तो ये शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो है पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता होती है। किसके लिए? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु। फिर एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है त्रिभाषी फार्मूला। एनसीएफ 2005 जो था त्रिभाषी था, 10+2। ठीक है, फिर उसके बाद आपका था यहाँ पर आपको त्रिभाषा यानी कि 3 भाषा को बताया गया है। प्रथम भाषा आप देखिएगा, भाषा प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा कौन कौन सी है एनसीएफ 2005 में?
तो आपकी प्रथम भाषा में आएगा हिंदी, जो कि राष्ट्रीय भाषा है और राज्य की भी भाषा है। हिंदी क्या है आपकी राष्ट्रीय भाषा और राज्य की भाषा दोनों है ये प्रथम भाषा में। और द्वितीय में आपकी आती है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। द्वितीय भाषा आपकी क्या है इंग्लिश है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज है। फिर थर्ड आपकी है स्थानीय भाषा पंजाबी, संस्कृत, तमिल। ठीक है, थर्ड भाषा में आपकी स्थानीय भाषा आती है। इसके अंतर्गत पंजाबी, संस्कृत और तमिल भी आती है, जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई आपकी, सेकंड इंग्लिश और तीसरी जो है आपकी स्थानीय भाषा है। एनसीएफ 2005 सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए तो ज्ञान। किसके लिए सुझाव दिया गया है? सूचना को क्या मानने से बचा जाए तो ज्ञान देने के। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां 2005 में जो है बच्चों की गलतियों को क्या करना है या समाधान को पहचानने में सहायता करती है। एनसीएफ 2005 जो है ये बच्चों की जो भी गलतियां होती है उसको पहचानने में सहायता कर रहा है। ठीक है, समाधान जो है गलतियों को समाधान में पहचानने में सहायता करता है। फिर एनसीएफ बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का स्रोत है पाठचर्या के बोझ को कम करना। प्रमुख स्रोत का अर्थ क्या है? बिना बोझ का पाठचर्या के बोझ को कम करना। फिर आपका देखिए एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो गणित की शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। कक्षा में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको दैनिक जीवन से जोड़कर जो है उसको समझाया जाए या बताया जाए। प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में क्या बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? महत्वाकांक्षी का मतलब आपसे पूछा गया है तो गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, इसका महत्वाकांक्षी का मतलब आपका यही होगा। फिर देखिए एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है। अगर एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणित की लंबी आकृति का मतलब, तो एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान भी दीजिएगा कि हम क्या बता रहे हैं। एनसीएफ 2005 बल देती है करके सीखना पर। एनसीएफ 2005 किस पर जो है बल देती है? तो ये आपको करके सीखने पर बल देती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यार्थियों में जोड़ने का उद्देश्य है। अब आपको कला शिक्षा का उद्देश्य जोड़ रहा है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना कला के क्षेत्र में। ठीक है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो किसके अंतर्गत महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। फिर एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो इसमें सामाजिक अध्ययन में किस मामलों को जो है मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? जिसमें सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को जो है शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, वो भी सामाजिक अध्ययन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट पॉइंट में हम बताते हैं आपका जो है ये जो एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार हैं। 5 सिद्धांत भी बताए गए थे एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो पहला सिद्धांत आप देखिए, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि आपका जो है नॉलेज उसको आपको सबसे पहले बाहरी वातावरण से जोड़ना है। फिर पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, पढ़ाई को रटन नहीं रखना है। पाठचर्या का इस तरह का समर्थन होगा वह बच्चों का चहुमुखी विकास मुहैया कराएगा। पाठचर्या का इस तरह समर्थन होगा कि वह बच्चों को क्या करेगा? चहुमुखी विकास मुहैया कराएगा। फिर आपका आता है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षा को क्या करना है? अपेक्षाकृत लचीला बनाना है और उसे जो है
कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना है। फिर नेक्स्ट आपका है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। ये आपके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है जो एनसीएफ 2005 से बने हैं। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, आपको मैंने 5 मार्गदर्शक सिद्धांत एनसीएफ के बताए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम, तो जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा का माध्यम मातृभाषा ही होती है। आपकी मातृ लैंग्वेज जो है, बच्चा जो भाषा में जाता है वही आपकी मातृभाषा उसको सीखने को मिलती है बच्चे को। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा के एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो एक प्रेरक के रूप में जो है कक्षा के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका दैनिक गतिविधियाँ हैं। ठीक है, आपका मातृभाषा होगा प्राथमिक स्तर पर और शिक्षक की भूमिका होगी एक उत्प्रेरक के रूप में, और इसका आकलन का सही तरीका आपका क्या है बच्चों का, दैनिक गतिविधियों के द्वारा आप उसका जो है सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है कला। यहाँ पर कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर तीनों को कला को विषय सूची शिक्षा में शामिल किया जाने पर बल दिया गया था, यानी कि बल देना चाहिए। तीनों स्टेज पर आपको जो है। फिर नेक्स्ट आप देखिए, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात निरर्थक है, तो सृजनशीलता की जो है बात निरर्थक है भीड़ भाड़ में आप। फिर आपका आता है एनसीएफ 2005 की सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देता है, तो बिना बोझ के एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर गणित शिक्षण का लक्ष्य पूछा गया है और पाठचर्या को बोझ को आपको मैंने 2 बार बताया है। ये आपका 2005 जो था एनसीएफ शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। एनसीएफ 2005 क्या है, गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। अमूर्त चिंतन करना और तार्किक ढंग से सोचना एवं उसे संचालित करने का विकास है। फिर एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, तो कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के मूल्यांकन का तरीका आपका कैसा होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आप देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ये राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लिया गया था वो कब, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का है। और फिर आपको देखिए बच्चे जो है प्राथमिक स्तर के हैं वो किस विधि में सबसे अधिक रुचि लेते हैं, तो नाटक विधि में प्राथमिक स्तर के बच्चे जो है अधिक रुचि लेते हैं। यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि का श्रेष्ठ मानेंगे, तो कहानी विधि को आप श्रेष्ठ मानेंगे। फिर आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करते हैं। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त हो। और एनसीएफ 2005 सुझाव दिया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए, ज्ञान।